जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे, उतना चले खिलौना रे। उस परमात्मा ने जितनी चाबी भरी होगी ना महाराज, उतना ही ये खिलौना चलेगा, उससे एक कदम ना आगे चल पाएगा। उसकी ज्योति सब में दमके, सब में उसका प्यार रहे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणी के प्राण के। इसीलिए कई लोग तीर्थों में जाते हैं, कई लोग मंदिरों में जाते हैं, अग्निदेव को मनाते हैं वहाँ जा कर के। परंतु महाराज, तीर्थों में जाओ चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे अग्निदेव में कितना ही स्वाहा करो, परंतु दीन रूप में राम समाने, दीन दुखी रूप में भगवान बैठा है बाहर। कोई भूखा प्यासा महाराज, और उनको देख करके कई बार सबको कुछ ना कुछ दिया, दे करके महाराज मन बड़ा प्रसन्न हुआ उसका। और मंदिर में भगवान के पास गया, जो दूसरा मित्र था उसने अपना वहां पर्स निकाला और भगवान को दिया। दोनों बाहर आए, जिसने मंदिर में जाकर के भगवान को भेंट करा, वो अपने मित्र से पूछता है तूने भगवान को कुछ दिया नहीं? तो उसने कहा मैं तो बाहर से ही देता चला आ रहा था। क्या तुमने तो अंदर जाकर के देने का प्रयास किया, और मैंने तो साक्षात बोलती चालती भगवान की जो मूर्ति थी उसकी मैंने सेवा करी है। तो ऐसी सेवा भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। एक सेठ जी ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करते थे, परंतु पैर काम करना बंद हो गए अचानक, और 11 आ गई, आमों का सीजन था। सेठ जी ने 100 रुपये दिए और कहा, एक किसान जा रहा था मंदिर में, कहा कि ये भगवान को चढ़ा देना, इससे आम लेकर के। महाराज 100 आम लिए उसने, और 100 में से कहते हैं हमारे रास्ते में जितने मिले लोग दीन दुखी सबको बांटता चला गया, साधु संतों को, गरीबों को, दुखियों को। और महाराज भगवान के पास पहुंचा तो 2 आम बचे, और 2 आम केवल उसने भगवान को चढ़ा दिए। सेठ जी को रात को सपना आया और कहा, जिसके द्वारा तुमने 100 आम भिजाए थे, मुझे तो केवल 98 मिले, 2 नहीं मिले। अब उसको याद आया, सेठ को, उस व्यक्ति को बुलाया कि बता 2 आम कहाँ गए। अब सेठ, वो व्यक्ति ने सोचा मैंने तो 2 ही चढ़ाए हैं, अब झूठ कौन बोल रहा है। तो भगवान के आगे जो चढ़ाए ना, भगवान ने कहा वो गिनती में नहीं है, और जिसके खाते पीते बोलते राम के आगे जिसने चढ़ाए महाराज, वो परमात्मा को गिनती में है। ये ध्यान रखो। आश्रम में हम जाकर के, जहाँ साधु संत रहते हैं, मठों में जहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, वहाँ जाकर के हम अन्न का दान करते हैं, और उस अन्न से कितने ही लोग उसका भोजन श्रवण करते हैं, तो वो भगवान को स्वीकार है। ये ध्यान रखना। इसीलिए चैतन्य के पास जाओ और चैतन्य हो जाओ। ऐसी सुंदर बात महापुरुषों ने बताई। इसीलिए महाराज दीन दुखी को देख करके कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। वो व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, कभी मान लो हमारे गांव में कोई आ जाए, दीन दुखी है, मैले कुचले कपड़े हैं और उसे भूख लग रही है, तो ये नहीं महाराज उसके वस्त्रों को नहीं देखना है, उसके शरीर को नहीं देखना है, उसके अंदर उसको भूख लग रही है, उसकी भूख को मिटाए हम, क्योंकि वो भूख आत्मा की भूख है। और महाराज जब उसकी आत्मा तृप्त होगी तो वो आत्मा हमको आशीर्वाद जरूर देगी, और उससे मन की आंखें खुल जाए। तो जैसे ही मन की आंखें खुल जाए, ये ज्ञान की क्लास कब तक सार्थक है, कब तक यहाँ आना है। जैसे स्कूल में और कॉलेज में 12वीं क्लास का बच्चा स्कूल में पास हो गया, फिर वो स्कूल में नहीं पढ़ता, फिर कहाँ चला जाता है, वो कॉलेज में चला जाता है।
और फिर भी वो स्कूल में ही पढ़ता रहे कि कॉलेज की पढ़ाई मैं स्कूल में ही करूँगा, तो वहाँ मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी स्कूल में जैसे ही हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं, अंदर ज्ञान आ जाता है, तो फिर हमको इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर जो भक्ति के मार्ग पर चल गया, फिर उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे महाराज बीपी कंट्रोल में है, फिर गोली खाओगे तो लो हो जाएगा। डायबिटीज कंट्रोल में है और फिर भी गोली लोगे तो महाराज और कम हो जाएगी। तो ज्ञान कब तक है? जब तक मन की आंखें नहीं खुल जाएं। ये ज्ञान रूपी गोली कब तक लेनी है? ये टैबलेट कब तक लेनी है? जब तक हमारी मन की आंखें नहीं खुल जाएं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। क्योंकि महाराज कौन है ऊंचा, कौन है नीचा? इस संसार में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब है एक समान रे। क्योंकि महाराज सबकी चमड़े की चमड़ी है, किसी के सोने की नहीं है, किसी की चांदी की नहीं, किसी की लोहे की नहीं है, सबके चमड़ा ही है महाराज। चमड़े की काया लेकर के आए हैं, तो कौन ऊंचा नीचा है? प्रेम की ज्योत जला हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। आज सुबह मैं रामायण पढ़ रहा था, महात्मा गोस्वामी जी लंका कांड के अंत में लिखते हैं कि जोग यज्ञ जब तक सब महाराज यज्ञ साधना पूजा पाठ तीर्थ ये सारे के सारे व्रत प्रेम के आगे फैल हैं। भगवान किसके हुए? जिसके अंदर प्रेम जाग गया। प्रेम करो परमात्मा से, लोगों से प्रेम करो। घृणा करने के लिए संसार में कोई नहीं है, ध्यान रखना। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो घृणा करने के लिए हो, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। और सब में जब हम प्रभु को पहचान जाते हैं तो महाराज भगवान तो कहते हैं सरल हृदय को शरण में राखे। सरल हो जाओ। और सरल हो जाओगे तो महाराज हम भोले नादान रे, ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। सरल हो जाओ। सरल कौन हुआ? हनुमान जी महाराज हुए सरल। ऐसे सरल हुए कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बस हर समय परमात्मा के लिए। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चले सुनवे को रसिया। महाराज 87 वर्ष इस युग में भोग करके महाराज वो व्यक्ति मर करके अंत में अग्नि प्राप्त नहीं हुई। पापों के को भोगना, जीव का जो भी पाप किया उसे तो भोगना ही पड़ेगा। वेदों के जानने वाले कहते हैं इस कारण आकार करता हुआ मदगर आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और विलाप करता हुआ वह घोर नरक में जाकर के पड़ा है। इसीलिए धन के लोभ से क्या किया? ना कभी अपने ऊपर खर्च किया महाराज, ना कभी दान पुण्य किया है। कई लोग तो अपने परिवार के लोगों के लिए भी खर्च नहीं करते। ना कभी बहन बेटियों को दिया, ना कभी अपने परिवार के लोगों को, कभी माता पिता के लिए महाराज, ना कभी घर में साधु संतों को ब्राह्मणों को सत्कार किया। एक भी पैसा धर्म में नहीं लगाता है। और महाराज कहते हैं इस प्रकार से कर्म भोगते भोगते और मर गया, और धन भी कहते जमीन में गड़ा रह गया। वो धन किसके काम आया फिर? इस प्रकार से अंत समय मर कर के महाराज यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देख करके चित्रगुप्त ने उसके शुभ अशुभ पाप पुण्य को देख करके स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम है। इस दुष्ट धन के लोभी का दिन का कुछ भी पुण्य नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं किया। देखो, अब पुण्य किया हो तो हमारा कोई सुख मिले,
संसार में सुख कौन सा है? वो जो पुण्य करता है वही सुख में जी रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि पुण्य रूपी ही सुख का पौधा हमारे जीवन में उदय होता है, पनपता है, और उस पर ही सुख के सुंदर मीठे फल लगते हैं। ऐसा यहाँ पर महाराज धन का लोभी, कभी कोई पुण्य नहीं किया, वाटिका में रह करके महाराज बहुत से पाप किए इसने। वाटिका पति माली का विश्वास पात्र बनकर के साक्षात स्वयं फलों की चोरी, जो पके हुए फल थे वो खाया करता था, और बकाई के बचते उनको धन के लोभ में बेच दिया करता था। एक तो फलों की चोरी पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। अब इसे तो दोनों ही भोगना पड़ेंगे। हे प्रभु बताओ इसके लिए क्या कर्म है, अब इसके साथ क्या किया जाए, इसको कहाँ भेजा जाए? नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचनों को सुनकर के अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराजा ने कहा कि यह ब्राह्मण 1000 बार वानर योनि में जाना चाहिए महाराज, और क्योंकि विश्वासघात किया है इसका फल इसे बाद में मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारायण भगवान बोले, चित्रगुप्त धर्मराजा के वचनों को सुनकर उसे सटों से बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त होकर बाद इसने चोरी किया, इसलिए प्रथम तो प्रेत शरीर को प्राप्त, बाद में वानर शरीर में जाकर के और बहुत नरक की यातना ये सहेगा। इसलिए इसको सबसे पहले प्रेत योनि में ले जाओ। महाराज दूतों को बुलाया और दूतों को बुला करके उसको प्रेत योनि में भेज दिया। प्रेत योनि माने भटका खाना संसार में, ये प्रेत योनि है, एक जगह ठहर नहीं पाना, ये प्रेत योनि है। चोरी करने से होने वाली वानर योनि में गया हो महाराज, चोरी करके फलों की चोरी की ना, सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प युक्त जम्बूखंड जमुना का वन में मनोहर दिव्य सुंदर पर्वत पर, वहाँ इंद्र के बनाए हुआ उत्तम कुंड था, तालाब के समान पवित्र, सत्पुरुषों से प्रेरित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध, जिसमें श्रद्धा करने से पितरों को भी सदगति प्राप्त होती है। ऐसी जगह वो वानर पहुंचा महाराज। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों से भय में मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इस तरह विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते थे। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ब्राह्मण वहाँ पर फलों के चोरी करने पाप के प्रथम वानर शरीर को प्राप्त करता हुआ नारद जी मुनि बोले, हे नारायण, त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमण मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर को वास कैसे मिला? वो तो दुष्ट था, पापी था, फिर भी उसको ऐसे पवित्र तीर्थ में स्थान कैसे मिल गया? छिंदी में संशयम नाथ तपोदन मनोगतम भवाद सा न गोपैहि स्वशिष्ययु कदाचन। हे नारायण, मेरे मन की शंका को आप दूर करो। ऐसा पापी व्यक्ति भी और हमारा धर्म क्षेत्र में जाकर के रहता है? हे नाथ, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप से गोप बात आप अपने प्रियजनों को बता देते हैं। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि के प्रेरित होने से अत्यंत प्रसन्न होकर के तपोनिधि नारायण भगवान नारद जी का सत्कार करते हुए बोले, कोई चित्रकुंड नाम से महान वेश्या था, पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वेश्या की स्त्री थी। उस दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। बोलो। और पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से
महाराज पूरा दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरा किया। तब आखिरी आने वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल में उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले सहपत्नी कहते हैं आचार्य को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से वह करदय भी आया। उत्थापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंड बहुत बड़े दानों से उस सहपत्नी आचार्य को प्रसन्न किया। उस समस्त आचार्यों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। महाराज पूजा करने के बाद जो भी आचार्य विद्वान है उसकी पूजा अर्चना करके उसको दक्षिणा दी। वहाँ पर वो वानर आया, चित्रकुंड के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर के गदगद वाणी से बोला, हे वेश्ये, हे भगवान भक्ति से भासुर सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास की व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह इस पृथ्वी तल में कहीं भी किसी ने नहीं किया है। आज आप कृतार्थ हो, सर्वदा भाग्यवान हो जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है, ध्यान रखना। और जो 1 महीने तक इस पुरुषोत्तम मास को विधि विधान से कर लेते हैं तो वो जन्म जन्मांतक और भगवान के लोक में जाकर के निवास करते हैं। ऐसा यहाँ पर तुम दोनों ने भक्ति पूर्वक इसका सेवन किया है। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पति देवता पतिव्रता माता पत्नी धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र जैसा पैदा किया है। महाराज यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक के परलोक में फल को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर के महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर भगवान की पूजा उपासना का विधान वहाँ उसने श्रवण किया। समस्त पापों का नाश करने वाला ये पुरुषोत्तम मास जब समस्त अर्थ और फलों को दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के सेतु बांधकर दुष्ट रावण का वध किया। देखो, तब रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा हमारा, क्योंकि सब दुष्टी थे, किसी का भी मन अच्छा नहीं था, सबको मार दिया। बाद अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया है, क्योंकि सीता भी दुष्टों के बीच में रह करके आई है, कहीं दुष्ट व्यक्ति तो नहीं आ गई, इसीलिए अग्नि परीक्षा देने के बाद में सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर के बोले, हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र भगवान बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से जो सूर वानर मारे गए हैं, उन वानरों को आप जीवित कर दो। क्या ऐसा भगवान ने जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आए तो उनको ये कार्य बताया। तब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सारे देवता मारा तथास्तु कह करके और सारे देवताओं ने अमृत की वृष्टि करी, और इसके कारण से जितने भी वानर मारे गए थे वे जिंदे हो गए। तदंतर जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। बाद में रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों को 7 पुस्तक विमान में सवार होकर के प्रसन्न मुख कमल वाले सहपत्नी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोले हैं, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मक, हे जामवंत, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो। अब
जिससे वह आप लोगों की आज्ञा पा करके और महाराज जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाएं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, जामवन जी ने अपनी अपनी जाति के जो भी वानर रीछ थे सबको बुलाया है। चारों दिशाओं से वानर आए थे और हमारी आज्ञा से समस्त वानर जाएं अब। ऐसा यहाँ पर सुग्रीव ने सारे वानरों को आदेश दिया। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख भी हैं। ये ध्यान रखो, प्रत्येक जीव पूर्व जन्म के सुख दुख को भोगता है। इस प्रकार से यहाँ पर यत्र यत्र सब बसे जंतो तत्र तत्रोपयान तिहि ना भुक्तम क्षीयन्ते कर्म इति वेदानुशासनम। श्री नारायण बोले महाराज, जब तक कर्मों को भोगा नहीं जाता है तब तक कर्मों का नाश नहीं होता। इसीलिए भोगो, जीवन में कोई कर्म खड़े हो जाए ना तो उसको भोग लो। महाराज रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना होगा, जिनको साक्षात देवी दर्शन दिया करती थी। और वो जब भक्तों को कथा श्रवण कराया करते थे महाराज, संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं, ध्यान रखना। संत हर किसी पर कृपा नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस कथा करते तो महाराज एक व्यक्ति ईर्ष्या में भर करके रोज जल्दी आता और सबसे आगे बैठता आकर के। कथा चालू हो जाती, थोड़े देर बाद विवेकानंद जी आते। विवेकानंद जी आते, रामकृष्ण परमहंस और महाराज विवेकानंद जी को आशीर्वाद देते, खुश रहो। वो व्यक्ति ये क्रिया को देख करके ईर्ष्या करने लगा कि मैं इतनी जल्दी आता हूँ और सबसे बाद में जाता हूँ, फिर भी महाराज मुझे कभी कृपा नहीं करते, मुझे कभी आशीर्वाद नहीं देते। क्या बात है, मैं इसी योग्य नहीं हूँ क्या? या भगवान संत की दृष्टि में अवेद भाव है, छोटा बड़ा है, समभाव नहीं है। महात्मा जी उसके मन की बात जान गए। एक दिन वो व्यक्ति आया और निराश सा बैठा हुआ था। कथा पूरी हुई और महात्मा ने कहा, आओ आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। महाराज आशीर्वाद जैसे ही मिला और मिलकर के आशीर्वाद लेकर के जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त किया है महाराज, और उसके शरीर में ज्वर होने लगा, तपन होने लगी, वो तो घबराने लगा। घर तक गया, जब तक तो बहुत ही बेहाल हो गया। उसने कहा ये क्या हो गया आज? अब तो वो महाराज कितनी दवा औषधि ली, झाड़ा फूका कराया महाराज, परंतु उसका रोग ठीक नहीं हो। उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी और वो भागता 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 और महाराज रामकृष्ण परमहंस के पास वापस आया। वापस आकर के महाराज को कहा, महाराज आपने जब से मुझे आशीर्वाद दिया है तब से मेरे शरीर में जलन हो रही है, आपने क्या किया आज? थोड़ी देर में विवेकानंद जी आए, बैठे उस व्यक्ति की वेदना को देख करके गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ऐसे क्या हुआ है? शिष्य का वो प्रेम देख करके उसकी वेदना को दूर किया। रामकृष्ण परमहंस ने वापस उसके सिर पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा महाराज, उसकी जो वेदना थी वो खत्म हो गई। महाराज जैसे ही खत्म हुई, चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी को कहा, महात्मा जी ये क्या आपकी लीला है, मुझे समझ में नहीं आ रही। तब महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, कि जीवन में महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले अच्छा पात्र होना बहुत जरूरी है।
तुम्हारे पास वो पात्र नहीं था जो तुम हमारा ये आशीर्वाद अपने जीवन में धारण कर पाते। इसलिए भगवान की कृपा, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छा मिष्ठान खाने के लिए अच्छा पात्र भी तो होना चाहिए, है? अगर अच्छा पात्र नहीं होगा तो अच्छा मिष्ठान रखोगे काहे में? भगवान की कृपा कहाँ रखोगे? और उसके अंदर वो तेज नहीं था, वो बल नहीं था, वो शुद्धता, वो सरलता नहीं थी। इसी कारण से महात्मा का जो प्रसाद था वो उसके लिए और महाराज वेदना बन गया आज। और वही आशीर्वाद रोज विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे, परंतु उनके अंदर सरलता, सहजता, दया, नम्रता ऐसे गुण होने के कारण से संत कृपा उनके जीवन में सदा बनी रहती थी। इसीलिए हम कथाओं से यही सीखें कि हम सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, विनम्रता हमारे अंदर आ जाए। रोज जो भी कर्म करते हो ना, भगवान के आगे रोने से हमारा अंदर का मेल खत्म हो जाता है। एकांत में भगवान को मनाओ, और भगवान मान जाएंगे तो भगवान जी जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सारे वानरों को सुग्रीव ने आज्ञा दी और महाराज सब वानर गए हैं। ऐसा यहाँ पर सुंदर ये कथा अधिक मास की इतने दिनों से हम आप सब श्रवण कर रहे थे। वह वानर भी महाराज लोभ लालच से कहते हैं कि अकस्मात उसी वन के अंदर और 3 दिन तक भूखा प्यासा महाराज पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने, जिसने पुरुषोत्तम मास को धारण नहीं किया कोई बात नहीं, पुरुषोत्तम मास के अंदर ये भी विधान है कि 3 दिन भी अगर वो उसकी उपासना कर लेता है तो भी पूरे महीने का उसको फल मिल जाता है। ऐसा पुरुषोत्तम मास का यहाँ विधान बताया गया है। पुरुषोत्तम मास के उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए और 5वें दिन आने पर मध्य काल में उस तीर्थ के जल को भीगा शरीर वाला बानर प्राण से रहित होकर के गिर पड़ा और वह देह को छोड़ करके और महाराज पापों से रहित होकर के तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित हुए देह को प्राप्त करके नील कमल के देह के समान, श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान चमकते हुए रत्नों से किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभमान पवित्र पीताम्बरधारी, कमल के रतन से महाराज करदनी वाला, शोभमान सुंदर हाल कमल को धारण करने वाला, उस समय शीघ्र वह वैष्णवों के युक्त विमान आया और मारा। और उस विमान में बैठ करके वो बानर और मारा गोलोक धाम गया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा ते हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज थोड़ी सी शेष कथा रह गई है। पूरे 30 दिन का विधान है यहाँ पर कथा का वैसे तो, परंतु भगवान की कृपा, सदगुरु महाराज का आदेश हुआ है, मन में प्रेरणा हुई है, पावन महीना चल रहा है, तो मन में विचार आया कि कृष्ण प्रेमी, कृष्ण के लाडले, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाले
ऐसे परम गुजरात की पावन धरती को पावन करने वाले नरसिंह जी का जीवन चरित्र 5 दिन हम यहाँ बैठ करके, जिसको आप सब लोग नानी बाई का मायरा कहते हैं, ऐसे पावन नरसिंह जी का चरित्र हम बड़े प्रेम से, श्रद्धा से कल से इस रामदारे में बैठ करके श्रवण करेंगे और कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, भक्त बनने का प्रयास करेंगे, जिससे जिस प्रकार नरसिंह के ऊपर कृपा भगवान ने करी है, ऐसे श्याम ठाकुर जी हम पर भी कृपा करें। परसों 11 है, परसों 11 की भी कथा होगी और अमावस्या के दिन नरसिंह जी की कथा पूरी करते हुए और जो शेष थोड़ी सी 15-20 मिनट की जो प्रस्तुत, आप लोगों को कथा कहीं छूटे नहीं, पूरी कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस कथा के माध्यम से अनेक भक्तों की राशि रामदारे की सेवा के लिए प्राप्त हुई है। जो कोई भी महानुभाव और कुछ भी भेंट राशि अपनी लिखाना चाहे तो रामदारे में लिखा सकते हैं, क्योंकि कई कार्य रामदारे के निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये नहीं है कि केवल शतरंज जी के लिए पैसा आया तो शतरंज जी में ही लगेगा। रामदारे का पैसा रामदारे के लिए है, केवल एक एक पाई का हिसाब यहाँ रखा जाता है। आपका पैसा व्यर्थ खर्च नहीं होगा, क्योंकि आगे कई कार्य होने वाले हैं रामदारे के अंदर। कई रूपरेखाएं रामदारे की चेंज होने वाली है। आप रामदारे आओ तो आपको लगना चाहिए। जब 2018 में हमने कथा करी थी तब रामदारे की कैसी व्यवस्था थी और अब देखो कैसी व्यवस्था है। तो आने वाले समय में हमारे रामदारे में हमको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वास्तव में हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ है। तो इतना कह करके आज की कथा को मैं यही विराम देता हूँ। एक सुंदर सा भजन भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए राधा रानी को मनाने का हम प्रयास करें, क्योंकि राधा माने तो भगवान कृष्ण मान जावे। तो बड़े प्रेम से हम सब लोग साथ में गाने का प्रयास करेंगे। मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, ओ मन प्यारो प्यारो जमुना जी को लागे, मन कारो कारो जमुना जी को लागे। मीठे रस से बरियोरी राधा लागे, राधा रानी लागे, ओ मन कारो कारो जमुना जी को लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे की छोरी। ब्रज धाम तो राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, ओ मन कारो कारो यमुना जी को लागे। मीठे रस से मरियोरी राधा लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो पानी लागे। मीठे रस से मरियोरी राधा लागे, राधा रानी लागे, ओ मन कारो कारो लागे। गाना नित मुरली को रटे बुमरे बारंबार, गाना नित मुरली को रटे बुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो भी न पावे पार, कोटिक रूप धरे मन मोहन तो भी न पावे पार। रूप रंग की छविली पट रानी ला, ओ पट रानी लागे, मन कारो कारो गे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी रो
मिश्री ना कोई और मिठाई, ना कोई भावे माखन मिश्री ना कोई भावे मिठाई। मारी जिवड़ा ने तो भावे राधा नाम मलाई, मारी जिवड़ा ने तो भावे राधा। लाय बज भानो के ललित गोड़ धानी लागे, गोड़ धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को आगे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा, ये राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जी को आगे। राधा राधा नाम रटे हैं जो नर आटो यान, राधा राधा नाम रटते हैं जो नर तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, तिनकी बाधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, और जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जी रो लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, और जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जी रो लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी रो लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जी रो पानी गे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी रो पानी लागे। बोलिए राधा रानी की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की। तो यही कथा को रोकते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, कल समय का ध्यान रखते हुए समय पर पधारें और सुंदर भगवान की ये पावन कथा नरसिंह जी का मायरा आप लोग, क्योंकि जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता, जैसे सूरज समय पे उगता है तो उसका मान है, सम्मान है। कोई व्यक्ति अपने को समय दे दे और समय देने के बाद समय पर नहीं आए तो उसका मान सम्मान नहीं होता, तो उसका मान सम्मान घट जाता है। इसीलिए समय का ध्यान रखें। मैं कितना समय का ध्यान रखता हूँ, 3 बजे कोई आए या नहीं आए, 3 बजे मैं ऊपर बैठ जाता हूँ और पोथी को खोल देता हूँ और समय होते ही मैं कथा को विराम दे देता हूँ। तो भगवान को वही व्यक्ति प्यारा है जो समय का ध्यान रखता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसी प्रकार पूरे पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करते रहें और अपने आप का कल्याण करते रहें। आइए कदम की परिक्रमा लगाते हुए कथा को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दरी तो वापस बाद में घड़ी कर ले जाओ, पहले अपना काम करो। हाँ, दरी पीछे बाद में हटाओ ना, कई आरती के बाद में दरी घड़ी करनी। वाह बेटा ले जाओ, है बेटा रखो, बेटा ले जाओ साइड। जय हो। हाँ, रामलाल कर ले घड़ी। जय हो। नटे घटे नंद किशोर माखन चोर, नंद किशोर आ गयो माखन
किशोर। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ